अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई टेक्निकल वीडियोज़ के साथ मैं हूँ अज़हर इकबाल। आज की वीडियो में मैंने बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करना है। वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है। आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है या नहीं है। ये एहतियाती वीडियो है जिसमें आपको और या आपके चाहने वालों के लिए जो है ना वो ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल आखिर तक देखना है। आजकल जो मतलब जिस तरह के हमारे पास बिजली के क्राइसिस चल रहे हैं, तो हर बंदा जो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो ये चाहता है एटलीस्ट जो हमारे पास बिजली के जो इश्यूज़ हैं, उससे हमारा छुटकारा हो जाए, हमारी जो बिजली की बिलों में जो इज़ाफ़ी जो बिल आ रहे हैं, उनमें बचत हो जाए। तो उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, अपने घरों में सोलर्स इंस्टॉल कर रहे हैं और एक छोटा जो घर है, नॉर्मल जो हमारे पास छोटे जो घर हैं, उसमें एटलीस्ट जो है वो आपके पास 5 किलोवाट या 6 किलोवाट के सिस्टम लगाए जाते हैं, जो कि एक घर की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब जो मैक्सिमम आउटपुट आपको तभी मिलेगी जब आपके पास जो सूरज है वो प्रॉपरली आपके पैनल्स को प्रॉपरली जब तक सूरज नहीं मिलेगा, तो आपके पास जो मैक्सिमम आउटपुट भी आपको मिलेगी। तो उस केस में जब आपके पास कुछ टाइम गुज़रता है, जो सोलर पैनल्स आपके पास रूफ़टॉप पे इंस्टॉल होते हैं, तो वो डस्ट की वज़ह से गंदे हो जाते हैं और आपके पास जो आउटपुट है वो कम हो जाती है। तो डेफ़िनेटली उनकी क्लीनिंग बहुत लाज़िम है। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें कुछ लोग जो हैं उनकी मौत तक जो है वो भी इस वजह से सिर्फ़ क्लीनिंग की वजह से वाक़या होगी। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है ताकि अल्लाह ना करे कि किसी और को इस तरह का जो है ना वो सामना करना पड़े। ये एहतियात बहुत लाज़मी है। तो मतलब पैनल्स को धोते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, वही आज की वीडियो का हिस्सा है। तो इन डिटेल देखते हैं, थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएँगी। बेशक एक लेमैन की तरह मैं समझाऊँगा जिसका बिल्कुल कोई इलेक्ट्रिकल से लेना-देना नहीं है, वो भी इन चीज़ों को आराम से समझ जाएगा। जैसा कि एक तो इंस्टॉलेशन के दौरान एटलीस्ट जो है ना वो आप लोगों ने इस चीज़ की बचत नहीं करनी कि आपने अर्थिंग जो है ना वो कंजूसी नहीं करनी है। नॉर्मली हमारे यहाँ तो वो सेफ्टी या लाइक दैट इस तरह की कोई चीज़ों का तो वो माइंडसेट ही नहीं है ना, कि मतलब कोई सेफ्टी भी कोई चीज़ होती है। तो बस एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बस इंसान की तो जान की तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं है ना। जहाँ अल्लाह माफ़ करे, एक मुर्गी का मरना और एक इंसान का मरना तो बराबर ही समझा जाता है। कोई एहतियात नाम की चीज़ कोई नहीं होती, किसी तरह कोई प्रिकॉशंस कोई भी सेफ्टी के नाम की किसी चीज़ में नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने सोलर्स को इंस्टॉल करते हुए, सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हुए एटलीस्ट आप लोगों ने ये अर्थिंग करवानी है। उसमें आपके पास लाइटनिंग की भी अर्थिंग होगी, आसमानी बिजली की, डीसी की अलहदा अर्थिंग करवानी है, एसी की अलहदा अर्थिंग करवानी है। कितनी डेप्थ की होगी, कितने डिस्टेंस होंगे, वो टेक्निकली जो भी हैं वो एक उसके बारे में एक अलहदा हम लोग वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको जो इंस्टॉलर होगा डेफ़िनेटली वो उसको इन चीज़ों का इल्म होता है। लेकिन यहाँ पर ये पर्पज़ है कि आपको अर्थिंग का लाज़मी होना, जब भी आप इंस्टॉलेशन करवाएँगे अर्थिंग लाज़मी करवानी है, तीनों किस्म की अर्थिंग आपने लाज़मी करवानी है। सेकंडली आपने जब जब भी आप उसकी क्लीनिंग करेंगे, तो आपने जो है वो ग्लव्स जो हैं, रबर के ग्लव्स, इंसुलेटेड ग्लव्स और जो शूज़ हैं ये लाज़मी पहनने हैं। और उसके अलावा जो है अब जब किसी वाइपर से या जो भी आपके पास क्लीनिंग टूल होगा, तो वो जो यूज़ करेंगे उसका जो डंडा सा है वो आपके पास इंसुलेटेड हो, किसी लकड़ी का हो, कोई प्लास्टिक टाइप हो, ताकि वो भी चार्ज ना हो जाए, क्लीनिंग के दौरान चार्ज ना हो जाए, ठीक है? तो उसके अलावा ये है कि आपने जितने भी आपके जो सेफ्टी के लिए जो ब्रेकर्स लगे होते हैं, एसी ब्रेकर, डीसी ब्रेकर जितने भी आपके इंस्टॉल होंगे, पहले तो मेक श्योर करें वो उसकी इंस्टॉलेशन लाज़मी है। हम जो गाड़ी जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं वैसे ही इन चीज़ों के, तो वो बाईपास कर देते हैं। आपको थोड़ा-सा लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि हम सस्ती इंस्टॉलेशन करेंगे या लाइक दैट। तो वो ये ब्रेकर जो लाइक दैट जो है ना इंस्टॉलेशन नहीं करते। ये भी करवानी है, एसी ब्रेकर्स अलहदा आपने इंस्टॉल करवाने हैं, डीसी अलहदा इंस्टॉल करवाने हैं। और पैनल्स को धोने से पहले आपने इन दोनों को बिल्कुल शट डाउन कर देना, बिल्कुल ऑफ कर देना है, ठीक है? उसके अलावा जो आपके पास जो नॉर्मल अभी भी हमने बात की 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का जो नॉर्मल सिस्टम है, जो घरों में आजकल लगे हुए हैं, उसकी मैं थोड़ी-सी आपको रेटिंग बता देता हूँ। जो पीवी जो इनपुट है वो बताता हूँ, तकरीबन 300 डीसी वोल्ट से लेके 400-500 डीसी वोल्ट तक आपके पास इनपुट पीवी वोल्टेज होती है, ठीक है? इस तरह से सिमिलर फैशन में जो आपके पास करंट है 15 से 20 एम्पीयर आपके पास करंट होता है। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन-सा इन्वर्टर है, उसके अंदर कौन-सा चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। डिफरेंट इन्वर्टर की जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट है, लेकिन एक फिगर जो है वो रफली मैं बता रहा हूँ, 300 डीसी वोल्टेज, ये कोई मज़ाक नहीं है, 300 से 400 डीसी वोल्टेज की बात कर रहा हूँ अगेन, ठीक है? आपके घरों में जो नॉर्मल बिजली आ रही होती है वो 220 एसी वोल्ट आ रही होती है, ठीक है? अब जो बात है इन दोनों में से डेंजरस कौन-सा है? एसी डेंजरस है, डीसी? दोनों डेफिनिटली डेंजरस है। एक स्टडी ये भी बताती है कि एसी जो है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी में डीसी से भी ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर आपको एक आम फिगर में बताऊँ, डीसी वो करंट होता है जो चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 300 है तो थ्रू आउट 300 ही रहेगा, 400 है थ्रू आउट 400 ही रहेगा, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन एसी जो है वो अगर 220 वोल्ट है, लेट्स सपोज़ वो 220 ज़ीरो भी होगा,
ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? फिर 220 होगा या लाइक दैट से मतलब वो चेंज होगा, कभी वो पीक पे जाएगा, फिर 0 होगा, फिर अदर पीक पे जाएगा। इसका मतलब जो एसी है वो कंटीन्यूअस नहीं है, उसकी चेंजिंग आती है। तो डीसी के केस में जब भी आपको करंट लगता है, चाहे एसी या डीसी है, तो आपके वो जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो चीज़ों के साथ आप चिपक जाते हैं। तो आप कोशिश भी करें तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपके मसल्स काम नहीं कर रहे होते, उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो डीसी कंटीन्यूअस है तो मसल्स की जो अगर अल्लाह ना करे किसी को शॉक लगता है तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कंटीन्यूअस होगी, तो वो छोड़ेगा नहीं। तो दूसरे एंड पे मैं हाई वोल्टेज की बात करूँ लाइक 300 400 नॉर्मली बैटरीज़ 12 वोल्ट वो इतनी आपके पास डेंजरस नहीं होती, लेकिन एहतियात उसमें भी लाज़मी है। ईज़ी उसको भी नहीं लेना, ठीक है? लेकिन एसी के केस में क्योंकि आपके पास जो वो पल्सेस आती हैं, कभी वो हाई होता है, कभी 0 होता है, कभी अदर साइड पे वो हाई चला जाता है। तो इसके में जब वो 0 होता है तो क्वाइट पॉसिबल कि लो फ्रीक्वेंसी की बात करें जो नॉर्मल घरों में होती है 50 हर्ट्ज़ टू 60 हर्ट्ज़, आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है वो हो सकता है, रिलैक्सेशन हो जाए तो आपके पास बॉडी जो है उसको छोड़ दे। तो मोस्टली इस तरह से होता है, शॉक लगता है किसी को तो वो झटका देके बॉडी जो है दूर भी चली जाती है। इसका मतलब है कि सोलर पैनल्स के केस में जो हमारे घरों में नॉर्मली इंस्टॉलेशन हुई है, तो वो जो है उसमें वो डीसी जो है वो करंट मतलब इस हद तक लो फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ एसी की, तो कंपैरिज़न किया जाए तो कंक्लूजन क्या है कि डीसी जो आपके घरों में सोलर है वो ज़्यादा डेंजरस है। तो इसके लिए एहतियात भी ज़्यादा लाज़मी है, इसको ईज़ी नहीं लेना। व्हिच इज़ द राइट टाइम टू क्लीन द सोलर पैनल। अभी हमने बात की 300 से 400 वोल्टेज वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि दिन को तो नहीं करना, दिन को तो वो मैक्सिमम आपको आउटपुट दे रहा होता है। तो आपने सोलर पैनल्स की जब भी क्लीनिंग करनी है, आपने तमाम तर एहतियातों के साथ आपने ब्रेकर्स ऑफ करने हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, शूज़ आपके पास प्लास्टिक के हों, आपके पास जो वाइपर है उसका जो डंडा है वो भी इंसुलेटेड हो, और टाइम भी आपके पास मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो, जिसमें टाइम पे आपके पास सूरज ना होने के बराबर होता है और आपके पास जो क्या कहते हैं उसको जो वोल्टेज हैं वो बहुत कम होती हैं और शॉक लगने का ख़तरा कम से कम होता है। तो इस एहतियात को आपने नोट करना है, वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि किसी और को भी ये वीडियो देख के, सुन के कुछ उसके लिए भी जो है ना गाइडलाइन बन जाए, अल्लाह ना करे वो भी किसी बड़े मसले से बच जाए। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।